हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SR न्यूज़ में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज की फिर से यह घटना जो कि यूपी से निकलकर हम सबके सामने आई है। फिर हम सबके दिल को झकझोर देने वाली यह घटना उत्तर प्रदेश के कासगंज से निकलकर हम सबके सामने आई है। शर्म की बात तो यह है कि इस पूरी घटना में जो भी आरोपी शामिल है वह कोई और नहीं बल्कि मौजूदा सरकार के एक कार्यकर्ता जो कि बीजेपी के एक नेता बताए जा रहे हैं। का नाम अखिलेश सिंह APS गब्बर बताया जा रहा है। अब शर्म की बात यह है कि यह एक प्रकार से बीजेपी का नेता रहते हुए भी इस पूरी घटना को अंजाम देता है, लेकिन फिर भी अभी भी इस पार्टी को थोड़ी सी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी कि उन्हीं की सरकार में, उन्हीं के शासन के अंदर यह सब घटनाएं जो है हम सबके सामने आ रही हैं। जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, इसी मौजूदा सरकार की आवाज़ एक आती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ये आवाज़ उठ चुकी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी हाल ही में जब वो बनारस आए थे, बनारस के दौरे पर पता यह चल रहा था कि वह एयरपोर्ट पर उतरते ही बनारस पुलिस से कुछ बातचीत करते, और जो हाल ही में बनारस में एक लड़की के साथ गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया था। एक लड़की के साथ 7 दिनों तक 23 लड़के मिलकर जिस घटना को अंजाम दिए थे, इसके बारे में नरेंद्र मोदी जो है उस पुलिस वालों से बातचीत करते हुए नजर आए थे। अब सवाल यह उठ रहा था कि क्या वह जाकर सामने से योगी से बात नहीं कर सकते थे? वह चाहते तो योगी से भी बैठकर आराम से बातचीत कर सकते थे, लेकिन आखिर उनमें ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि वह एयरपोर्ट पर उतरते ही वहाँ के पुलिस वालों से ही बातचीत करना शुरू कर दिए। बस उनको संज्ञान लेना ही था बनारस की इस गैंगरेप वाली घटना पर, तो वह चाहते तो आराम से बैठकर योगी सरकार से भी बातचीत कर सकते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं किया। शायद उनको भी अब लगता है कि कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में लड़कियों की सुरक्षा व्यवस्था है वह कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गई है, या फिर वहाँ की कानून व्यवस्था, वहाँ की सरकार जो है वह भी इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती। हालांकि योगी सरकार का बहुत बयान आ चुका है लड़कियों की सुरक्षा को लेकर। उन्होंने इतनी ज़्यादा कार्रवाई की है और हर एक आरोपी को इतनी कड़ी सज़ा देते हैं, वह सबके घर पर बुलडोज़र चलता है। शायद इन सब के खौफ से अब लड़कियों को जो है उनके साथ किसी भी घटना को अंजाम नहीं दिया जाएगा। लेकिन क्या यह बात सच है? अगर यह बात सच रहती तो आए दिन हम सबके सामने एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में लड़कियां जो है इस प्रकार से दरिंदगी का शिकार होते नजर नहीं आते। इस घटना में भी जो लड़की है उत्तर प्रदेश के कासगंज से थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जो लड़की है, यह एक नाबालिग लड़की बताई जा रही है। पता चल रहा है कि 10 अप्रैल को यह लड़की अपने होने वाले मंगेतर के साथ, जो कि उस लड़की की सगाई अप्रैल में ही हो चुकी थी, वह अपने होने वाले मंगेतर के साथ राशन कार्ड बनवाने के लिए गई रहती है, जो कि सरकारी कामों में जाने से पूरा दिन वहीं ख़त्म हो जाता है। यह लड़की जो अपने मंगेतर के साथ थोड़ा सा फ्री होकर चाहती थी कि कुछ नाश्ता पानी कर लिया जाए। बगल के ही एक नहर हाजरा पुल पर वह लड़की अपने मंगेतर के साथ पहुंचती है और वहां थोड़ी सी छांव के नीचे वह लोग बैठकर चाहते हैं कि थोड़ा सा नाश्ता पानी कर लिया जाए। उसके बाद वह लोग वापस उसी दफ्तर पर जाने वाले थे जहां उन लोगों को राशन कार्ड बनवानी थी, लेकिन उससे पहले ही वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और वह उन लोगों से बदतमीजी से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अब आपको जानकर यह हैरानी होगी कि वहाँ पर जो गुंडे आए थे और उन लोगों से बदतमीजी से पेश आ रहे थे, वह गुंडे कोई और नहीं बल्कि उसी बीजेपी नेता के सभी शामिल शख्स थे। उसके कुछ दोस्त थे और खुद वह बीजेपी नेता अखिलेश सिंह APS बब्बर, जिसका नाम बताया जा रहा है, यह खुद वहाँ पर मौजूद था। अब यह सभी से बदतमीजी करता है, इसके बाद अपने कुछ और दोस्तों को भी बुलाता है और उस लड़की को उसके मंगेतर के सामने ही घसीट कर उस पुल के नीचे ले जाते हैं और बारी बारी से उसके साथ गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम देते हैं। अब आप समझ सकते हैं यह सब करने से पहले यह जो बीजेपी का नेता बताया जा रहा है, यह बीजेपी पार्टी का एक सदस्य होने के साथ साथ इसकी इतनी ज़्यादा पहचान थी कि शायद इसीलिए इसके दिमाग में यह खौफ नहीं आया कि आखिर इसकी गलती की सज़ा क्या हो सकती है। उसे यह लग रहा होगा कि वह तो इतनी बड़ी पार्टी का सदस्य है, उसके सर पर
इतने सारे नेताओं का सभी का हाथ है, शायद वह इन सब के चक्कर में कभी पड़ेगा ही नहीं, या फिर कोई भी कानूनी कार्रवाई इसके ऊपर नहीं की जाएगी। यह अपने सभी दोस्तों के साथ उस लड़की के साथ यह लोग बारी बारी से रेप करते हैं और उसके बाद उस लड़की को धमकी भी देते हैं। उसका वीडियो बनाने के बाद उस लड़की को धमकी दिया जाता है कि अगर वह किसी के सामने अपना मुंह खोलती है तो उसके वीडियो को जो है वायरल कर दिया जाएगा। इन सब से भी उन लोगों का मन नहीं भरता है, तो उसके मंगेतर के साथ जो कि ये लोग बारी बारी से मारपीट भी कर रहे थे। जो लड़की के पास जा रहा था तो कुछ लड़के उसके मंगेतर के पास रहकर उसके साथ मारपीट भी कर रहे थे। अब यह लोग उसके मंगेतर का फ़ोन भी खंगाल लेते हैं और UPI द्वारा अपने अकाउंट में यह लोग 5,000 रुपये भी ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। इन लोगों ने उसके मंगेतर से 50,000 रुपये की मांग की थी। वह बेचारा गिड़गिड़ा रहा था कि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन इन लोगों ने UPI के द्वारा उसके फ़ोन को खंगाल कर 5,000 रुपये जो कि उसके अकाउंट में थे, इन लोगों ने उसे भी अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिया और उन दोनों को धमकी देने के बाद वहाँ से फरार हो गए। लेकिन अब जैसे ये लड़की अपने मंगेतर के साथ यह समझौता करती है कि हम लोग इस पूरी घटना के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, आखिर हमारे घर परिवार की हमारे इज्जत का सवाल है। लेकिन जैसे ये लड़की अपने घर पहुंचती है, इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि जब उसकी माँ उससे पूछती है तो यह पूरी घटना जो है अपनी माँ से बता देती है। अब उसकी माँ उस लड़की को लेकर पहुंचती है थाने और थाने जाकर ये लोग शिकायत दर्ज करवाते हैं। यूपी पुलिस बस एक इतना ही काम करती है कि वह उन लोगों का शिकायत दर्ज करने के बाद 13 अप्रैल को उन सभी 8 दरिंदों को जो है गिरफ्तार कर लेती है, जिसमें से कि सबसे मेन आरोपी तो यही बीजेपी का जो कार्यकर्ता बताया जा रहा था, अखिलेश सिंह APS भब्बर। इसके बाद इसके सभी दोस्तों में से अमित कुमार, सोनू उर्फ सत्यपाल, अजय कुमार, रिंकू, सौरभ, ब्रिजेश, सोनू कुमार, इन सभी का नाम जो है सामने आया है। लेकिन अभी भी इन सब में से 2 आरोपी जो है फरार बताए जा रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने लड़की के साथ ऐसी कोई भी घटना को अंजाम नहीं दिया है, लेकिन इस पूरी घटना में अपने सभी दोस्तों का साथ उन लोगों ने ज़रूर दिया है। अब आप सोच सकते हैं इस प्रकार से इस बीजेपी के कार्यकर्ता की यह करतूत जैसे ही सामने आती है सोशल मीडिया पर, समाजवादी पार्टी द्वारा भी कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं कि अभी तक यह लोग दूसरों के ऊपर आरोप लगाते थे, लेकिन इन्हीं के छत्र छाया के नीचे इन्हीं के कार्यकर्ता द्वारा इस पूरी घटना को जो हम सबके सामने आई है, कहीं ना कहीं यह बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होने के लिए उन सबको मजबूर कर देगी और यह हम सब के लिए एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। उधर कांग्रेस की तरफ से भी इसको लेकर, इस घटना को लेकर बहुत ही ज़्यादा निंदनीय बयान सामने आता है। इस पूरी घटना से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर, वहाँ की मौजूदा योगी सरकार पर कई सारे सवाल जो है खड़े हो सकते हैं। यहाँ तक कि सभी लोग अपने मन की सवाल यह रखते हैं कि आखिर कब तक उत्तर प्रदेश की सरकार, वहाँ की कानून व्यवस्थाएं लड़कियों के प्रति आखिर कब सचेत होंगी। तो वहाँ की सरकार इतने बड़े बड़े दावे करती है लड़कियों की सुरक्षा को लेकर, उन्हीं के अंदर आए दिन इन सभी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। तो इस पूरी घटना से आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही तमाम यूपी, उत्तर प्रदेश और बीजेपी पार्टी, समाजवादी पार्टी सभी की हर रोज़ नए नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल SR न्यूज़ को सब्सक्राइब करते रहिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरे अपडेट के साथ।